Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 9, The Earth, Our Habitat. Okay? आपका जो 9 नंबर का चैप्टर है द अर्थ आवर हैबिटेट, वो मैं कंटिन्यू कर रही इस वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक हो चुका था. मैंने डेट भी डाल के रख दी है. वीडियो लास्ट. अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, सो लिसन केयरफुली. इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मीन्स संपात, विषुववृत्त जिसको बोलते हैं. ओके, सन एंड द इक्वेटर. सन एंड द इक्वेटर intersect each other twice in a year. This intersection is called equinox. अब ये इक्विनॉक्स की डेफिनेशन भी है, कह सकते हो. इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं? ओके, ये एग्जाम में आएगा तो नहीं, पर किसको बोलते हैं वो. ओके, तो सन एंड इक्वेटर. इक्वेटर यू नो वेरी वेल, बीच वाली जो लाइन होती है वो इक्वेटर होती है. ओके, देखा आपने, देखा होगा बाजू वाले पेज में. देखा सन के रेस देखो सीधे वाले इक्वेटर में आता है सीधा. एक्चुअली वो जो पृथ्वी का गोला है वो थोड़ा सा टिल्टेड में झुका हुआ दिखाया है. उसको आगे वाले पेज में एकदम सीधा भी है. सामने वाले पेज नंबर 52 में, पेज नंबर 52. ओके, सन के रेस देखो. सन और सन का जो बीच वाला जो रेस होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर में ही जाएगा. ओके, तो यहाँ ऐसा है कि इंटरसेक्ट होते हैं. ओके, एक दूसरे के अंदर से पसार होते हैं. इंटरसेक्ट मीन्स पसार होना. साल में 2 बार, साल में 2 बार ऐसा होता है. तो ये इंटरसेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स. ड्यूरिंग इक्विनॉक्स सन मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. During equinox, sun moves towards northern hemisphere. So from 22nd March, length of days increases and nights become short. आपको पता होगा 22nd मार्च की जो डे होता है वो लंबा होता है, नाइट छोटी होती है. इक्विनॉक्स की वजह से होता है. ओके, कि ये इक्विनॉक्स के टाइम क्या होता है? सन होता है ना, वो मूव जो करता है ना, वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ. ओके, ऑन 21st जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इज एक्सपीरियंस्ड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. अब नॉर्थ में कैसा होता है? 21 जून जो है, 21 जून, उसमें डे लंबा होता है, नाइट छोटी होती है. वो लोग नॉर्थ साइड के होते हैं. नॉर्थ हेमिस्फीयर में अर्धगोला, यानी ऊपर का आधा नॉर्थ है वो. ओके, वो 21 जून को डे लंबा और नाइट शॉर्ट फील भी करते हैं. एज द सन मूव्स टूवर्ड्स साउथर्न हेमिस्फीयर, एज द सन मूव्स टूवर्ड्स साउथर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 24th September, length of days start increasing and nights become shorter. On 22nd December, days are longest and nights are shortest in southern hemisphere. अब देखो 2 दिन ऐसा होता है नॉर्थ में. कौन कौन से दो दिन है? एक तो 22nd मार्च है नॉर्थ में, और 21st. और यहाँ पर भी डेट वही, पर जो महीना होता है बोला जैसे मंथ, यहाँ 22nd है और 21st मार्च, 23rd सेप्टेम्बर. ओके, तो ये होता है इक्विनॉक्स की वजह से. क्या होता है? डेज लंबे होते हैं और नाइट स्मॉल हो जाती, छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है. ओके, ड्यूरिंग द ईयर ऑन 21st मार्च एंड 23rd सेप्टेम्बर. ओके, 23rd सेप्टेम्बर sunrise fall straight on equator, because of which nights and days are equal. It is called equinox. यानी ये 21 मार्च है, यानी ये ऊपर देखो 22nd मार्च, उसके आगे अगले दिन, अगले वाला दिन
21 मार्च, और 23 सितंबर यानी 24 सितंबर, देखो उसके आगे वाला, तब क्या होता है, सन रेज जो होते हैं एकदम स्ट्रेट इक्वेटर के ऊपर ही बीच में एकदम स्ट्रेट गिरते हैं। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, रात और दिन सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। नाउ लीप ईयर। लीप ईयर, since 1 year of earth, since 1 year of earth is 365 days and 6 hours, 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day, 1/4 of the day. So we count year as having 365 days. In order to compensate, remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years. इसको क्या बोलते हैं, February has 29 days in place of 28 days. We call that year leap year. आपको पता होगा फरवरी में ऐसे कितने दिन होते हैं, मंथ, फरवरी कैसा मंथ है, वहाँ 28 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर होता है तब 29 होता है। अब देखो पूरे दिन के कितने आवर्स हैं, पूरे दिन के कितने आवर्स हैं, 24। जो 1 ईयर होता है उसका अर्थ जो घूमती है वो 365 डेज लेता है और 6 आवर्स लेता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है। ओके, तो 365 हम काउंट करते हैं, बस 6 आवर्स तो हम काउंट करते ही नहीं, पर वो 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर यानी 4 टाइम, 6 4 जा 24, यानी एक दिन हर 4 साल में फरवरी में ऐड हो जाता है। समझ में आया, 6 आवर 4 टाइम्स, यानी चौथे साल में 24 डेज 4 आवर्स हो जाएंगे, तो हर 4 साल में फरवरी में 29 डेज आते। ओके बच्चों, क्योंकि कैलकुलेटिंग में डिफ़िकल्टी होती है ना कि 6 आवर कैसे काउंट करें, वो पूरे साल में ऐसा बोल सकते हैं कि 365 डेज 6 आवर्स है, नहीं, क्योंकि डेज़ के हिसाब से, क्योंकि वो पूरा डेज़ नहीं है, 4 एक दिन का चौथा हिस्सा ही है, तो हर 4 साल में वो हर साल 6 आवर कट कर करके उसका एक 24 आवर्स बन जाता है, और एक फरवरी में वो ऐड करते हैं हर चौथे साल पे। ओके, नाउ टर्न योर पेज। इक्लिप्स, इक्लिप्स यू नो वेरी वेल, इक्लिप्स ग्रहण, अंधकार, ग्रहण होता है तब अंधकार होता है, डार्कनेस होती है। वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून, वी गेट, एक्चुअली मून की भी लाइट नहीं होती, इतनी होते हैं, वो भी सन से इल्यूमिनेट होते हैं। ओके बच्चों, इक्लिप्स में ग्रहण, आपके बच्चों आपके पेरेंट्स को जो ग्रहण के बारे में अगर आपको जानना है तो आपके दादा दादी आपके पेरेंट्स से भी जान सकते हो। ओके, अच्छी तरह से। ओके, कि ग्रहण होता है तो क्या होता है आपको भी पता होगा, आपके पापा ने कभी अपने सुना होगा कि ग्रहण होने के बाद पानी नहीं पीने का, ग्रहण होने के बाद बाहर नहीं जाने का, ऐसा सब कुछ सुना होगा। ओके, वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून, सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. आ गया ना, मैंने अभी बोला ना, मून की खुद की लाइट नहीं, वो सन से ही इल्यूमिनेटेड होता है। तो हाँ, यहाँ ऐसा लिखा है कि हमें सन और मून से लाइट मिलती है, सन से लाइट मिलती है, वो बात सही है। सन इज सेल्फ इल्यूमिनेट। ओके, सन एक स्वयं प्रकाशित है, सन क्या है, स्वयं प्रकाशित, और वो साइन भी ब्राइटली करता है, जबकि मून जो है वो प्रकाशित किसकी लाइट से होते हैं, सन की लाइट से प्रकाशित होता है। ओके, illuminate part is seen on earth on different days. Okay, an occasion when moon or the sun seems to be completely or partially disappearing because one of them is passing between the other and the earth. In such situation it is eclipse. Actually क्या होता है कि जो प्रकाशित हिस्सा होता है वो पृथ्वी पर हमें दिखता है। ठीक, प्रकाशित
हिस्सा जो होता है वो पृथ्वी पर दिखता है। और कभी कभी ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि मून भी रात को नहीं दिखता, ग्रहण होता है ग्रहण, तो वो डिसअपियर हो जाता है, यानी दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है सन और मून। ओके, ऐसा ऐसा दिन आता है। सोलर इक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं। ओके, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण। अब सोलर एक्लिप्स देखना है तो देखो, सोलर एक्लिप्स में हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको वर्कबुक में जो फोटोज सेंड किए थे उसमें सोलर एक्लिप्स और लूनार जो एक्लिप्स है उसके बारे इसका ड्राइंग करना था, जो इसमें है, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था, आपको रिफर इन टेक्स्ट बुक्स लिखा था। ओके, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण। तो देखो, मून इज क्लोज टू अर्थ, मून इज क्लोज टू अर्थ, it revolves around the earth, it revolves around the earth. Sometimes while revolving it comes between sun and earth. At this time, as the shadow of moon constrains, sun is not visible, sun is not visible. This event is called solar eclipse. This one is most important. Okay, these things. ओके, सो मैंने भरपूर में सब कुछ लिख दिया है। ओके फाइन, चलो मून है ना, देखो मून जो होता है वो अर्थ के एकदम क्लोज रहता है। ओके, और वो अर्थ के आसपास में रिवॉल्विंग यानी चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो ओके, पर कभी कभी क्या होता है कि रिवॉल्विंग टाइम होता है जो मून जो है ना वो अर्थ के एकदम नज़दीक, क्लोज मतलब नज़दीक आ जाता है और वो अर्थ के आसपास में रिवॉल्विंग करता है। ओके, और कभी कभी क्या होता है, रिवॉल्विंग करते करते है ना वो सन और अर्थ, ओके, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ओके, ये टाइम में क्या होता है कि मून के शैडो की वजह से सन है ना पृथ्वी पे दिखाई नहीं देता, सन विजिबल नहीं हो सकता, हमें दिखाई नहीं देता। ये जो होता है ना उसको क्या बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स। ओके, यानी क्या, मून अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, तो मून की प्रकाश की वजह से सन अच्छी तरह से दिखता नहीं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है दिखता भी नहीं है। एज द मून इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सन, एज द मून इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सन, इट कैन नॉट कवर होल सन, इट कैन नॉट कवर होल सन। थस solar eclipse cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurs on no moon day, but this event doesn't take place on every no moon day. Okay, no moon day मतलब अमास, no moon day means अमास जिसको बोलते हैं ना, जब जो मून है चंद्र वो ही नहीं आता, पता है, पूर्णम और चंद्र अमास होती है ना, हाँ, तो नो मून मीन्स अमास। ओके, तो क्या ओके, तो कैसा होता है, सन तो बड़ा है, यू नो, वो तो एक धकधकता गोला है, आग का गोला है। मून जो है बहुत स्मॉल दिखता है सन की कंपेयर में, मून तो छोटा है। ओके, तो वो पूरा सन को कवर नहीं कर सकता, वो इट कैन नॉट कवर होल सन। ओके, वो पूरे सन को कवर तो नहीं कर सकता है। ओके, सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर। ओके, सोलर एक्लिप्स जो है वो एक साथ पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता नहीं दिखाई सकता ना, क्योंकि पीछे वाला तो हिस्सा सन के रेस यहाँ इतने तक ही, यहाँ तक ही गिरेगा, यानी यहाँ उजाला है, यहाँ रात है, यहाँ दिन है। तभी आपको पता है अमेरिका वाले का यहाँ अभी सुबह हो गई होगी, कि वहाँ सन नहीं है, हमारा दिन होता है तो वहाँ रात होती है, पता है ना आपको। हाँ, तो अभी यहाँ अमेरिका होगा, यहाँ रात है। ओके, हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। तो ये देखना, यानी पूरे वर्ल्ड में एक साथ सोलर एक्लिप्स दिखाई दे सकता नहीं है। सोलर एक्लिप्स जो है वो नो मून के दिन बनता है। ओके, जब मून नहीं होता है, ओके, नो अमास के दिन। लेकिन हर
हर अमास के दिन ऐसा ही होता है, वैसे ज़रूरी नहीं है। ओके, देखो रीज़न वे सोलर एक्लिप्स इज विजिबल। देखो सोलर एक्लिप्स ये कौन से प्रदेश में सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है? मेरा इतने हिस्से में देखा, बाकी सब में तो दिखाई, क्योंकि सन तो यहाँ से यहाँ इनको दिखाई, यहाँ जो होगी उनको सन जल्दी से दिखाई मिलेगा अच्छी तरह से। ओके, लूनार एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वाव, है ना। देखो लूनार ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, मून को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। थस इफ द सन इज गोइंग टूवर्ड्स मून, thus if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then that part of moon remains dark. Okay, in nutshell that much part of earth's shadow falls on moon. Okay, this part is not visible to us, this part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such event occurs on full moon night. Okay, full moon nights, but such events do not take place on every full moon nights. Lunar eclipse जो है वो फुल मून मतलब पूनम के दिन, पूनम की जो रात होती है फुल मून उसको बोलते हैं, पूनम जो बोलते हैं ना आप लोग उसको फुल मून बोलते हैं, वो रात को होता है, लेकिन हर पूनम के दिन ये लूनार एक्लिप्स होता है, वो ज़रूरी नहीं है। ओके, ऐसा कभी कभी दिन आता है ग्रहण का। ओके, तो मून जो है वो क्या, अर्थ सन, देखो यहाँ आपको ऊपर कैसा था कि मून बीच में आ गया था, अभी कैसा है अर्थ बीच में आ गया, तो अर्थ तो बड़ी है, मून छोटा, तो क्या अर्थ को पूरा डार्क यानी सन के प्रकाश से वो पूरा प्रकाश नहीं कर रहा, यानी वो अच्छी तरह से फुल मून के देखना आपने जो मून होता है एकदम क्लियर दिखता है सबको, बहुत सारे लोगों को पूनम के दिन, यानी वो बहुत सारे एरिया में पूरा मून दिखता है। ओके, फुल यानी पूरा गोल दिखता है। ओके, तो ये लूनार एक्लिप्स। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको जो भी बोलती हूँ वो ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स आपके चैप्टर 9 जो है उसके हार्ड वर्ड्स आपने लिख लिए होंगे आपके नोटबुक में। अब इसमें एक्सरसाइज है जो आपको लिखनी है। ओके, एक्सरसाइज आपको अपने आप लिखनी है बच्चों, और ओके, क्योंकि एकदम इजी है और वर्कबुक में पूरा सब कुछ दिया गया है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बार आपको एक्सरसाइज नहीं दूंगी, आपको वर्कबुक में से फाइंड आउट करना है। और हाँ, जो ना मिले वो लेसन रीड करना, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है रीडिंग, विदाउट रीडिंग अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ओके बच्चों, तो अभी रीडिंग करना पूरा चैप्टर, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब मिल जाएंगे। ओके, अभी आपका एग्ज़ाम आ रही है, तो प्लीज़ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 9 नंबर का चैप्टर जो है आपका कंप्लीट रीडिंग कर लेना। ओके, और आपको IMP जो है वो थोड़ा सा मिल जाएगा। ओके, बाय।